राजा को स्वप्न में और प्रत्यक्ष भी भगवान के दर्शन तथा भगवत प्रतिमाओं का निर्माण, वर प्राप्ति और प्रतिष्ठा। पुरोहित वसु कहते हैं, सुभगे। राजा इंद्रद्युम्न के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ध्वज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा का सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ का पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्र से उसका स्तवन करता है, वह बुद्धिमान निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो निर्मल हृदय वाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म नित्य पुराण पुरुष मुरारी श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, वे मुक्ति के भागी हो भगवान विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। एकमात्र वे देवदेव भगवान विष्णु ही संसार के दुखों का नाश करने वाले तथा परों से भी पर हैं। उनसे भिन्न कोई नहीं है। वे ही सबकी सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। भगवान विष्णु ही सबके सारभूत एवं सम है। मोक्ष सुख प्रदान करने वाले जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण में यहाँ जिनकी भक्ति नहीं होती, उन्हें विद्या से, अपने गुणों से तथा यज्ञ, दान और कठोर तपस्या से क्या लाभ हुआ। जिस पुरुष की भगवान पुरुषोत्तम के प्रति भक्ति है, वही संसार में धन्य, पवित्र और विद्वान है। वही यज्ञ, तपस्या और गुणों के कारण श्रेष्ठ है तथा वही ज्ञानी, दानी और सत्यवादी है। ब्रह्मपुत्री मोहिनी इस प्रकार स्तुति करके राजा ने संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंता मग्न हो पृथ्वी पर कुश और वस्त्र बिछाकर भगवान का चिंतन करते हुए वे उसी प्रकार सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवादिदेव भगवान जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जाने पर चक्र धारण करने वाले जगतगुरु भगवान वासुदेव ने राजा को स्वप्न में अपने स्वरूप का दर्शन कराया। राजा ने स्वप्न में देवदेव जगन्नाथ का दर्शन किया। वे शंखचक्र गदा धारण करके शांत भाव से विराजमान थे। उसके दो हाथों में गदा और पद्म सुशोभित थे। सांग धनुष, बाण और खड्ग भी उन्होंने धारण कर रखे थे। उसके सब और तेज का दिव्य मंडल प्रतीत हो रहा था। प्रलयकालीन सूर्य के समान उनकी दिव्य प्रभा उद्भासित हो रही थी। उनका श्रीअंग नीले पुखराज के समान श्याम था। 8 भुजाओं से सुशोभित भगवान श्रीहरि गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। दर्शन देकर भगवान ने उनकी ओर देखते हुए कहा, परम बुद्धिमान नरेश, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से तथा श्रद्धा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। महिपाल, तुम व्यर्थ सोच में क्यों पड़े हो। राजन, यहाँ जो जगत पूज्य सनातनी प्रतिमा है, उसे तुम जिस प्रकार प्राप्त कर सकते हो वह उपाय तुम्हें बताता हूँ। आज की रात्रि बिताने पर निर्मल प्रभात में जब सूर्योदय हो, उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रांत में जहाँ तरंगों से व्याप्त महती जलराशि दिखाई देती है, वहाँ तट पर ही एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ स्थल में। वह समुद्र की लहरों की थपेड़े खाकर भी कंपित नहीं होता। तुम हाथ में कुहाड़ी लेकर लोहारों के बीच से होते हुए अकेले ही वहां चले जाना, तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए हुए उसे पहचान कर निस्संग भाव से उस वृक्ष को काट डालना। उस ऊंचे वृक्ष को काटते समय तुम्हें वहां कोई अद्भुत वस्तु दिखाई देगी। उसी वृक्ष से भलीभांति सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो। मोह में डालने वाली उस चिंता को छोड़ दो। ऐसा कहकर महाभाग श्रीहरि अदृश्य हो गए। वह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रि के बीतने की प्रतीक्षा करते हुए वे भगवान में मन लगाकर उठ बैठे और वैष्णव मंत्र एवं विष्णु सूत्र का जप करने लगे। प्रभात होने पर वे उठे और भगवान का स्मरण करते हुए विधिपूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर पूर्वाह कृत्य पूरा करके वे नृपश्रेष्ठ समुद्र के तट पर गए। महाराज इंद्रद्युम्न ने अकेले ही समुद्र की महावेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा, जिनकी अंतिम ऊपरी सीमा बहुत बड़ी थी। वह बहुत ऊंचे तक फैला हुआ था। वह पुण्यमय वृक्ष फल से रहित था। स्त्रिग्न मजिठ के समान उसका लाल रंग था। उसका न तो कुछ नाम था और न ही पता था कि वह किस जाति का वृक्ष है। उस वृक्ष को देखकर राजा
इंद्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दृढ़ एवं तीक्ष्ण फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया। उस समय इंद्रद्युम्न ने जब काष्ठ का भलीभांति निरीक्षण किया तब उन्हें वहां एक अद्भुत बात दिखाई दी। विश्वकर्मा और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए। दोनों ही उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न से उन्होंने पूछा, महाराज आप यहाँ कौन कार्य करेंगे? इस परम दुर्गम गहन एवं निर्जन वन में इस महासागर के तट पर यह अकेला ही महान वृक्ष था, उसको आपने क्यों काट दिया? मोहिनी उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों जगदीश्वरों को देखकर राजा ने पहले तो उन्हें नमस्कार किया और फिर विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े होकर कहा, विप्रवरों, मेरा विचार है कि मैं अनादि अनंत अमेय तथा देवादिदेव जगदीश्वर की आराधना करने के लिए प्रतिमा बनाऊंगा। उसके लिए परम पुरुष देवदेव परमात्मा ने स्वप्न में मुझे प्रेरित किया है। राजा इंद्रद्युम्न का ये वचन सुनकर भगवान जगन्नाथ ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उससे कहा, महिपाल, बहुत अच्छा, आपका ये शुभ विचार बहुत उत्तम है। ये भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की भांति सारहीन है। इसमें दुख की ही अधिकता है। ये काम और क्रोध से भरा हुआ है। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण इसके पार जाना कठिन है। इसे देखकर रोमांच हो जाता है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान है तथा ये संसार पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। नृपशेष, इसमें रहते हुए जो आपके मन में विष्णु की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ, उसके कारण आप धन्य हैं। संपूर्ण गुणों से अलंकृत है। प्रजा पर्वत वन नगरपुर तथा ग्रामों सहित एवं चारों वर्णों से सुशोभित ये धरती धन्य है, जहाँ के शक्तिशाली प्रजापालक आप हैं। महाभाग, आइए ये वृक्ष की सुखद एवं शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए और धार्मिक कथा वार्ता द्वारा धर्म का सेवन कीजिए। ये मेरे साथी शिल्पियों में श्रेष्ठ हैं और प्रतिमा के निर्माण कार्य में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। ये मेरे बताए हुए प्रतिमा अभी तैयार कर देते हैं। उन ब्राह्मण देव की ऐसी बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न समुद्र का तट छोड़कर उसके पास चले गए और वृक्ष की छाया में बैठे। ब्रह्मपुत्री मोहिनी, तदनंतर ब्राह्मण रूपधारी विश्वकर्मा भगवान ने शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को आज्ञा दी, तुम प्रतिमा बनाओ। उसमें श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो, उसके नेत्र कमल दल के समान विशाल होने चाहिए। वे वृक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथ में शंख चक्र एवं गदा धारण किए हुए हो। दूसरी प्रतिमा का विग्रह गौदूत से समान गौर वर्ण हो, उसमें स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वह अपने हाथ में हल धारण किए हुए हो। वही महाबली भगवान अनंत का स्वरूप है। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर तथा नागों ने भी उनका अंत नहीं जाना है, इसलिए वे अनंत कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा बलराम जी की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उसके शरीर का रंग सुवर्ण के समान हो, गौर एवं शोभा से संपन्न होना चाहिए। उसमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना आवश्यक है। भगवान का ये कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा ने तत्काल शुभ लक्षणों से संपन्न प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। वे विचित्र कुंडल मंडित, दोनों कानों तथा चक्र एवं हल्के चिन्ह से युक्त, हाथ में सुशोभित थे। उनका वर्ण शरत काल के चंद्रमा के समान श्वेत था। नेत्रों में कुछ लालिमा थी। उसका शरीर विशाल और मस्तक फणाकार होने से विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बल के अभिमान से उद्दत प्रतीत होते थे। उन्होंने हाथ में महान हल और महान मुसल धारण कर रखा था। उनका स्वरूप दिव्य था। द्वितीय विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उसके नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान सुशोभित थे। शरीर की क्रांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे तीसी के फूल के समान सुंदर प्रभा से उद्भसित हो रहे थे। उसके बड़े बड़े नेत्र कमलदल की सी शोभा
छीने लेते थे। श्रीअंगों पर पित्तांबर शोभा पाता था, वृक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था तथा हाथों में शंख चक्र सुशोभित थे। इस प्रकार वे सर्व पापहारी श्रीहरि दिव्य शोभा से संपन्न थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा देवी की थी, जिनके देह की दिव्य क्रांति सुवर्ण के समान दमक रही थी। नेत्र कमलदल के समान विशाल थे, उनका अंग विचित्र वस्त्रों से आच्छादित था। वे हार और केयूर आदि आभूषणों से सुशोभित थी। इस प्रकार विश्वकर्मा ने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रद्युम्न ने यह बड़ी अद्भुत बात देखी कि सब प्रतिमाएं एक ही क्षण में बनाकर तैयार हो गई। वे सभी दो दिव्य वस्त्रों से आच्छादित थी। उन सब का भांति भांति के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और वे सभी अत्यंत मनोहर तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यमग्न होकर बोले, आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं है? आपके यथार्थ रूप को मैं नहीं जानता। मैं आप दोनों की शरण में आया हूँ। आप मुझे अपने स्वरूप का ठीक ठीक परिचय दें। ब्राह्मण बोले, राजन, तुम मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाला अनंत बल पुरुष से संपन्न तथा संपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ। मेरा कभी अंत नहीं होता, जिसका सब शास्त्रों में प्रतिपादन किया जाता है, जिनका सब शास्त्रों में प्रतिपादन किया जाता है, उपनिषदों में जिनके स्वरूप का वर्णन मिलता है। योगीजन जिसे ज्ञान गम्य वासुदेव कहते हैं, वह परमात्मा मैं ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही शिव और मैं ही विष्णु हूँ। देवताओं का राजा इंद्र और संपूर्ण जगत का नियंत्रण करने वाला यम भी मैं ही हूँ। पृथ्वी आदि पांच भूत भविष्य का भोग करने वाले त्रिविध अग्नि, जलाधीश वरुण, सबको धारण करने वाली धरती और धरती को भी धारण करने वाले पर्वत भी मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ भी वाणी से कहा जाने वाला स्थावर जंगम भूत है, वह मेरे ही स्वरूप है। संपूर्ण विश्व के रूप में मुझे ही प्रकट हुआ समझो, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। नृपशेष, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुव्रत, मुझसे कोई वर मांगो, तुम्हारे हृदय को जो अभिष्ट हो वह मुझे तुम्हें दूंगा। जो पुण्यात्मा नहीं है, उन्हें स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता। तुम्हारी तो मुझ में दृढ़ भक्ति है, इसलिए तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। मोहिनी भगवान वासुदेव का ये वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांच हो आया। वे इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे। राजा ने कहा, लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। श्रीपते, आपके दिव्य विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा है, आपको नमस्कार है। आप श्रीध मतलब धन संपत्ति के देने वाले, श्रीश मतलब लक्ष्मी के पति, श्रीनिवास मतलब लक्ष्मी के आश्रय तथा श्री निकेतन मतलब लक्ष्मी के धाम है। आपको नमस्कार है। आप आदि पुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सब और मुख वाले, निष्कल एवं सनातन परम देव हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप शब्द और गुणों से अतीत, भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके पालक है। आपके श्रीअंगों की क्रांति नीलकमल के समान श्याम है। आप श्री क्षीर सागर के भीतर निवास करने वाले हैं तथा शेषनाग की सैया पर सोने वाले हैं। इंद्रियों के नियंता तथा संपूर्ण पापों को हर लेने वाले आप श्रीहरि को मैं नमस्कार करता हूँ। देव देवेश्वर, आप सबको वर देने वाले, सर्वव्यापी, समस्त लोगों के ईश्वर, मोक्ष के कारण तथा अविनाशी विष्णु हूँ। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके राजा ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और विनीत भाव से धरती पर मस्तक टेक कर कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मोक्ष मार्ग के ज्ञाता पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल एवं शांत परम पद का ध्यान करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपके प्रसाद से प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी कही हुई सब बातें सफल हो। मेरे प्रसाद से तुम्हें अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति होगी। नृपशेष, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड एवं विशाल साम्राज्य का उपभोग करो। इसके बाद उस दिव्य पद को प्राप्त होंगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है और जिससे पाकर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो शांत, गूढ़, अव्यक्त, अव्ययी, सब पर से भी पर, सूक्ष्म, निर्लभ, निर्गुण, ध्रुव, चिंता और शोक से मुक्त तथा कार्य और कारण से वर्जित, जानने योग्य परम पद है, उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। उस सब परमानंदमय पद को पाकर तुम परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। राजेंद्र, जब तक पृथ्वी और आकाश है, जब तक
चंद्रमा, सूर्य और तारे प्रकाशित होते हैं, जब तक 7 समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद है, तथा जब तक स्वर्ग लोक में अविनाशी देवगण सब और विद्यमान है, तब तक इस भूतल पर सर्वत्र तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाई हो रहेगी। तुम्हारे यज्ञ के द्रुत से प्रकट हुआ तालाब इंद्रद्रुम सरोवर के नाम से विख्यात होगा और उसमें एक बार भी स्नान कर लेने पर मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त होगा। सरोवर के दक्षिण भाग में नैऋत्य कोण की और जो बरगद का वृक्ष है उसके समीप केवड़े के वन से आच्छादित एक मंडप है जो नाना प्रकार के वृक्षों से घेरा हुआ है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मघा नक्षत्र में भक्तजन हमारी इन प्रतिमाओं की सवारी निकालेंगे और इन्हें ले जाकर उक्त मंडप में 7 दिन तक रखेंगे। ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्नातक, श्रेष्ठ ब्राह्मण, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य द्विज नाना प्रकार के अक्षर और पद वाले स्तोत्रों से तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद की स्तुतियों से श्री बलराम तथा श्री कृष्ण की बारंबार स्तुति करेंगे। बद्रे इस प्रकार राजा को वरदान दे और उसके लिए इस लोक में रहने का समय निर्धारित करके भगवान विष्णु विश्वकर्मा के साथ अंतर्ध्यान हो गए। उस समय राजा बड़े प्रसन्न थे, उसके शरीर में रोमांच हो आया था। भगवान के दर्शन से उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना। तत्पश्चात श्री कृष्ण, बलराम तथा वरदायिनी सुभद्रा को मणि कांचन जड़ित विमानाकार रथ में बिठाकर वे बुद्धिमान नरेश, अमात्य और पुरोहितों के साथ मंगल पाठ, जय जयकार, अनेक प्रकार के वैदिक मंत्रों के उच्चारण और भांति भांति के गाजे बाजे के सहित ले आए और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थान में पधराया। फिर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ समय और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा कराई। उत्तम प्रासाद मतलब मंदिर में वेदोक्त विधि से आचार्यों की आज्ञा के अनुसार प्रतिष्ठा करके विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए उन सब विग्रह को विधिवत स्थापित किया। प्रतिष्ठा संबंधी सब कार्य पूरा करके राजा ने आचार्य तथा दूसरे ऋत्विजों को विधिपूर्वक दक्षिणा दे उन लोगों को भी धनदान किया। तत्पश्चात भांति भांति के सुगंधित पुष्पों से तथा स्वर्ण, मणि, मुक्ता और नाना प्रकार के सुंदर वस्त्रों से भगवत विग्रहों की विधिपूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को ग्राम्य, नगर तथा राज्य आदि दान किया। फिर कृतकृत्य होकर समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और वे भगवान विष्णु के परम धाम परम पद को प्राप्त हो गए।